में क्या खाते हो? पकौड़े? ऊपर से कौवा खा के आए हुए हैं। कौवा खा के आए और टमाटर लोल। Hello everyone and welcome to my channel Creative Mind. This is vlog number 2 of Ramadan Kareem 2022. ठीक है जी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग नंबर 2 आने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि व्लॉग नंबर 1 तो पहले रोज़े में ही आ गया था। बट व्लॉग नंबर 2 आने में इसलिए ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। फ़र्स्ट रोज़ा मैंने रखा, उसके बाद मैंने ऑयली चीज़ें खाई काफ़ी, और मैं बहुत स्पाइसी चीज़ें खाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं चैलेंजेस वगैरह करती हूँ, सो उससे मेरा स्टमक बहुत डिस्टर्ब हो चुका था एंड मुझे बहुत सीवियर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। 3-4 दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी एंड मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब था ड्यू टू स्पाइसी फूड एंड ऑयली फूड। ठीक है, क्योंकि हम रमज़ान में बहुत ऑयली फूड खाते हैं, सो इस वजह से। ठीक है जी, और मैं भी कोई भी हेल्दी, इस वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि रोज़े रखने हैं, क्या करूँ। फिर मैं मेडिसिन डॉक्टर के पास गई। मैं जब तक नहीं जाती जब तक मेरी बहुत सीवियर तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और जाके मैंने मेडिसिन ली। तो उसने मुझे बोला कि एक तो आप रेस्ट करो, फिर उसने मुझे ये बोला कि आप ऑयली फूड नहीं खाओ, आप स्पाइसी फूड नहीं खाओ। तो मैंने बोला चले ठीक है, तो मैंने ये सब चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर दी। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने ये चीज़ें नहीं खाई और उसके बाद मेरी 3-4 दिन मैंने परहेज़ी खाना खाया, मतलब खिचड़ी रोटी शोरवे के अंदर डबो के मीन्स भिगो के वो खाई, तो मेरी तबीयत काफ़ी बेटर हुई। एंड पानी का टेक बहुत रखा मैंने, क्योंकि रोज़े में आप पानी नहीं पी पाते हो। बट मैंने उसने बोला कि आप रोज़ा खोल के बहुत ज़्यादा, कि आजकल इतने लोग बीमार हो रहे हैं और मैं उनको सजेस्ट, हम लोग यही करते हैं कि आप ज़्यादा पानी पिएँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक रखा। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक हो गई आज, और मैंने सोचा क्यों ना आज से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि सामने मेरी फैमिली है, तो मुझे आपको हर अपडेट देना ज़रूरी होता है। हम लोग पूरा दिन में सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं मुश्किल से, तो सारी डिटेल्स तो आपको नहीं पता चलती, बट हाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी लाइफ का हर पार्ट आपको पता हो। ठीक है जी, तो ये थी मेरी वो वाली स्टोरी कि मैंने ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाए 3 डेज़ तक। अब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे डेली व्लॉग। आफ्टर 2 डेज़ मिलेंगे डेली, तो मैं प्रॉमिस नहीं करती। आफ्टर 2 डेज़, आफ्टर 3 डेज़ इन रमज़ान, क्योंकि रमज़ान का आपको पता है कि कितनी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। तो मैंने अभी सहरी टाइम से व्लॉग शुरू कर लिया है, पीछे बहुत ज़्यादा। मैंने अभी हो गया है सहरी का टाइम और मैं अभी से व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। तो अभी सहरी का टाइम हो गया, तो सबसे पहले हम बनाते हैं सहरी। बट हम सहरी में खाएंगे क्या? नो ऑयल, नो पराठा, नो सालन एंड नो ऑयली थिंग्स। हम खाएंगे सिंपल, अपनी बहुत सिंपल सी सहरी, जिसके अंदर 2 बॉयल एग होंगे और एक ब्राउन 2 पीस होंगे ब्रेड के। तो ब्राउन गाइज़ ब्रेड ये भी ले है सकते मेरी हैं, मैं नॉर्मल परहेज़ी खाती हूँ, मुझे सहरी, ब्राउन ब्रेड क्योंकि मेरी पसंद नहीं तबीयत है। नहीं ठीक सो इस थी और वजह से, साथ और में कोई भी टैबलेट्स जूस ले हैं ले बहुत साथ में जो सारी। आपको एनर्जी सो प्रोवाइड अब करे। मैं करूँगी एंड फिर आप सहरी कोई डेट्स और खा अब मैं सकते दिखाती हैं। हूँ कि मेरी तो फैमिली मैं की तो ये सहरी क्या करके है। सो वो लोग रोज़ा अच्छे रखूँगी से रोटी, क्योंकि तंदूर की रोटी एंड हेल्दी खाना है। मखनी हांडी खा रहे हैं एंड मैं ये खा रही हूँ। बट इंशाल्लाह मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगी तो फिर मैं भी वो सहरी कर सकूँगी। अभी थोड़े दिन परहेज़ करूँगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। सो बहुत यम यम लग रही है ये। अब हम चलते हैं। तो गाइस, आपने सहरी देखी मेरी कि मैंने बहुत सिंपल सहरी की, 2 ब्रेड के पीस के साथ 2 बॉयल एग लिए मैंने। बट मैंने 2 बॉयल एग की सफ़ेदी यूज़ की है, जर्दी यूज़ नहीं की, क्योंकि वो जो होती है वो गर्म होती है और आपकी स्टमक के लिए ठीक नहीं होती इतनी ज़्यादा। ठीक है, आप लोग खाएं तो अच्छी बात है, बट जिनका तबीयत नहीं ठीक वो ना खाएं। ठीक है जी, सो मैंने कर ली है सहरी। अब मैं वेट कर रही हूँ नमाज का,
और फिर मैंने अभी 2 टैबलेट्स, 2 रहती हैं, 3 खा ली हैं। उसके बाद मैं टैबलेट्स खाऊंगी एंड फिर मैं पानी वानी पीऊँगी एंड फिर मैं रखूँगी रोज़ा। तो होप फॉर द बेस्ट कि रोज़ा अच्छा गुजरे। और कल जुम्मा है, आज थर्सडे नाइट है, मतलब फ्राइडे नाइट स्टार्ट हो गई है, तो सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। अब मैंने कर लिया है फ़ैन ऑन। इतनी देर से फ़ैन बंद था तो आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही थी, बट फ़ैन ऑन हो गया है तो आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोशिश करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए। और मैं बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ क्योंकि फ़ैन चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन बंद नहीं कर सकते क्योंकि कराची में आजकल टेम्परेचर 40 तक पहुंच जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मुझे नहीं पता बाकी सबके कितनी गर्मी है, बट कराची में बहुत गर्मी है और ऊपर से रोज़े हैं। सो बेस्ट ऑफ लक जो लोग कराची में रहते हैं या जो लोग कहीं भी रहते हैं। अल्लाह करे आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे और गर्मी ना लगे। तो गाइज़ अब मैंने पढ़ ली है नमाज और अब हो गया है सोने का टाइम। तो और मैं सोती नीचे वाले रूम में हूँ, जैसे कि आपको पता है, अपनी सिस्टर के साथ सोती हूँ मैं। तो अब मैं जाऊँगी और जाके सोऊंगी। अब आपसे इंशाल्लाह सुबह मिलूँगी। गाइस फिर हम लोग सहरी के बाद सो गए थे और फिर मैं उठी 2 बजे और आज है जुम्मा, तो ध्यान सबको बोलो जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। और फिर हम दोनों ने नाई नाई की, ध्यान ने भी नाई नाई की, अच्छे से कपड़े पहने, ध्यान ने शलवार कमीज। और उसके बाद ध्यान ने नमाज पढ़ी और बेबी को मिट्टी दी। और ध्यान का रोज़ा है आज। कौन सा रोज़ा है? आने के बाद रोज़ा। 5th रोज़ा है, 5th। सिर्फ रोज़ा। आज 5th रोज़ा है, 6th रोज़ा है आज। आज हम खाएंगे वो रोज़ा। हाँ सहरी अफ्तारी करेंगे हम रोज़े की, है ना। रोज़ा खोलते हैं तो अफ्तारी करते हैं। बेबी रोज़ा खाना। जी बेबी ने रोज़ा खाना। हाँ मैंने रोज़ा खाना है। क्यों आप मुझे नहीं खाने दोगे रोज़ा? खा दूंगा। रोज़ा खाते नहीं, अफ्तारी करते। पहले सहरी करते रोज़ा रखते हुए, फिर जब रोज़ा खोलते हैं तो उसे अफ्तारी कहते हैं, है ना दानू? कहते अफ्तारी में क्या खाते हो? पकौड़े? ऊपर देख कौवा खा के आए हुए। कौवा खा के आए हो, तब भी कौवे की तरह बोल रहे हो, है ना। इतना सारा कौवा क्यों खाया? कौवा कहता मैं अच्छा हूँ। कौवा कहता मैं अच्छा हूँ, तो आपने खा लिया? खा लिया तो। ला कौवा, फिर कौवे की मम्मा रो रही होंगी आपने कौवा खा लिया। पकौड़े क्यों नहीं खाए? कौवे ने नाश्ते किया। नाश्ता किया, तो नाश्ते में क्या खाया? कौवा? नहीं फिर अभी तो आप कहते कौवा खाया। पराठा खाया हूँ। पराठा। पराठे के साथ क्या खाया? पराठे के साथ दही। आप जो खाते हो। वो मैंने अंडा खाया था। अंडा खाया था आज डिफरेंट। अब डिफरेंट। पहले तो आप दही खाते हो। मैं ठंडी खाऊंगे। अच्छा सो गाइज आपने सुन ली दानू की बातें और अब जो है अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे कुरान पाक। और गाइज अब आपने दानू की बातें सुनी और बच्चों की ऐसी क्यूट बातें होती हैं क्योंकि उनमें अभी इतनी सेंस नहीं है कि वो प्रॉपर आपको बता सके कि कैसे सहरी करते और अफ्तारी करते, क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटा बेबी है, 4 इयर्स का भी नहीं है वो प्रॉपर। सो इस वजह से अभी उसको पता है कि रोज़ा क्या होता है, बट अभी वो मस्ती के अंदर वो ये बातें, जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा कि वो ऐसी ही मासूम बातें करते हैं। तो ये दानू की बातें थी और अब जो है ना हमने नमाज़ पढ़ ली है, तो अब हम पढ़ेंगे कुरान पाक एंड उसके बाद फिर हम लोग से अफ्तारी की तैयारी करेंगे। थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद हम अफ्तारी की तैयारी करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और रोज़ा है तो इतनी ज़्यादा नहीं बोलते, तो अब मैं डायरेक्ट आपसे अफ्तारी की तैयारी में मिलूँगी। हाँ ध्यान भी रोज़े में अफ्तारी शेयर करेगा आप लोगों के साथ। गाइस अब असर की नमाज़ मैंने पढ़नी है, अभी पढ़ी नहीं है। सो अभी असर की नमाज़ हुई है और असर की नमाज़ के बाद बहुत कम टाइम रह जाता है कि अफ्तारी टाइम में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज अफ्तारी का मेन्यू क्या है। सो अफ्तारी का मेन्यू है बिरयानी। ये फ्राइडे को बिरयानी बनती है तो अफ्तार थी तो हमने सोचा क्यों ना आज बिरयानी ही बनाई जाए। सो बिरयानी एंड शौरमा एंड और भी चीज़ें होंगी, बट मेन चीज़ें 2 डिश तो ये हैं, ठीक है। और ये काफ़ी हैवी होती हैं। तो शौरमा मैं बनाने वाली हूँ एंड बिरयानी मेरी भाभी बनाने वाली है, ठीक है। तो शौरमा की रेसिपी आपके साथ मैं पूरी शेयर करूँगी
और बहुत न्यू स्टाइल से मैं बना रही हूँ और मैंने सबके साथ ये बनाया है, सबको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो चलें, बहुत कम टाइम रह गया है, पहले हम नमाज़ पढ़ते हैं एंड फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, और मैं जल्दी जल्दी आपको रेसिपी भी बताती हूँ। सो गाइस, शौरमा बनाने के लिए आपको बोनलेस चिकन चाहिए होगा, जिसके अंदर आपको एक टमाटो प्यूरी डालनी है। उसके बाद आपको प्याज का पानी डालना है, फिर एक लेमन डालना है, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्च डालनी है, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है और ऑरिगानो डालना है। ठीक है, उसमें और दही डालना है। उसमें मैरिनेट करके आपको पूरी रात रखना है। आप लोग 3 घंटे भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसका जितना भी चिकन होगा वो निकाल लेना है और थोड़ी सी प्यूरी डाल देनी है और इसको आपने तेज़ आंच पे पकाना है। ठीक है, तब तक पकाना है जब तक इसका जो सारा पानी खुश्क ना हो जाए और ये ड्राई ना हो जाए। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा पानी है, बट इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, जो हमने बाकी जो प्यूरी रखी है उसको आप लोग बाद में पका के हम यूज़ करेंगे शौरमा के अंदर। ठीक है, उसको आपको तेल के अंदर पकाना है और उसको फिर बाद में शौरमा में यूज़ करेंगे मसाले के तौर पे। अब इसको अब अच्छे से पका रहे हैं, हम इसको तब तक पकाएगा, हमने पकाया जब तक ये ड्राई नहीं हो गया। आपके सामने ड्राई हो चुका है। अब इसको हमने ठंडा होने रख दिया है। अब ठंडा होने के बाद हम अपने शौरमा बनाने की तैयारी करते हैं। ठीक है जी, शौरमा बनाने के लिए हमें 3 से 4 हरी मिर्च हमने इसके अंदर सिरके में डाल के रख दी थी। उसके बाद ये है बैटर, ये है फ्राइज़। ठीक है, ये है वो मसाला जिसको हमने पकाया। ठीक है, सिंपल तेल के अंदर वो मसाला बन गया है। उसके बाद यहाँ पे है ये शौरमा ब्रेड। उसके बाद हमने लिए हैं सैलड लीफ। ठीक है, और अब हम इसको करेंगे असेंबल। तो शौरमा को, ब्रेड को अच्छे से हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, क्योंकि ये हल्की हल्की कच्ची होती है, तो इसको अच्छे से हम सेक लेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। ठीक है, आपको बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं सेकना है, बहुत हल्की आंच पे सेकना है कि हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई होती है, इस तरह सेकना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये मसाला लगाया इसके ऊपर, फिर हमने लगाया सैलड लीफ। सैलड लीफ बहुत अच्छा होता है क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहे हैं, तो पेट के लिए सैलड लीफ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने चिकन का बैटर बनाया था, हम वो चिकन का बैटर इस सैलड लीफ के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। हम अच्छी क्वांटिटी में चिकन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है कि शौरमा में चंक्स आएंगे चिकन के। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो हैं वो छोटे छोटे पीसेस ही लें। चिकन के बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, इतने छोटे छोटे अच्छे लगते हैं चंक्स। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हमने जो हरी मिर्चों को रखा था सिरके में डुबो के, हम वो रख देंगे। सिरके में डुबोने से ये होता है कि इसके अंदर जो स्पाइस है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे फ़्राइज़, और फ़्राइज़ से बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इसका टेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ़्राइज़ लगाई है। मैं जल्दी बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि सहरी अफ्तारी का टाइम होने वाला है। ठीक है जी, उसके बाद हमने डाला केचप। केचप ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो साथ भी लगा के खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह। आप लोग चाहे तो बटर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ टिशू का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आया कि मुझे बटर पेपर लगाना चाहिए। आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं, शौरमा वैसे भी बटर पेपर में ही मिलता है अगर आप बाहर से लेते हैं तो। ठीक है जी, उसके बाद हमने टिशू में भी लगा दिया। जिसके पास नहीं हो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो मेरी तरह टिशू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बच्चों के लिए मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि उस पर हमें सिंपल मसाला लगाना है, विदाउट सैलड लीफ एंड विदाउट मिर्चें, क्योंकि बच्चों को स्पाइस इतनी ज़्यादा नहीं पसंद होती है, थोड़ा माइल्ड खाना ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया है जो मैंने बनाया था, और ये बहुत ज़्यादा यम था ये मसाला। ठीक है, और अच्छी इसके अंदर स्पाइस होती है, तो आप अलग से ना डालें तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे चिकन लगा लिया है। ठीक है, चिकन को आपने बच्चों की क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी उनको पसंद है उतनी क्वांटिटी में आप लगा सकते हैं। ज़्यादा खाना पसंद है, कम खाना पसंद है, क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और चिकन बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़े का बना था। सो मैं अफ्तारी के बाद बता रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ। गाइस, यहाँ पे हमारे यमी यमी शौरमा रेडी हो गए ठीक है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, उसके बाद आपने यहाँ पे फ्राइज़ डाली, हमने हरी मिर्चों वाला जो पार्ट था उसको हमने स्किप कर दिया क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस कम ही रखेंगे। सिर्फ नमाज सो ये थी मेरी शौरमा रेसिपी, आई होप यू लाइक इट। चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। सारे काम तो होते ही रहते हैं।
गाइस अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अफ्तार और नमाज के बाद, क्योंकि अफ्तार आप लोगों ने देखी कि काफ़ी हैवी थी और उसको खाने के बाद मैं बिल्कुल ही, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मैंने खा लिया था, बहुत ज़्यादा खा लिया था। और अफ्तार में आपको पता है कितनी ओवरडोज ऑफ ईटिंग हो जाती है, जो कि मेरी हो गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रही थी। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मतलब जी तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं देखा, मैं सो गई थी। और फिर मैं उठी हूँ अभी जस्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग एंड कर लिया जाए। तो ये था मेरा सहरी टिल अफ्तारी की रूटीन। आई होप यू लाइक इट। अब मुझे नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करना है, तब तक के लिए बाय बाय। दानिया ठीक हूँ मैं। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ मैं। कब आई थी? कब आई थी? कब आई थी? साथ में अपनी इनके साथ आई थी। क्या खाओगी दानिया? देखो दानिया इधर तो देखो, क्या खाओगी? मैं ऊपर से खाती हूँ। क्या खाओगे? आइयो समोसे लोल। टमाटर लोल। मेरा बेटा ध्यान है मिठी तो दे दो दानिया, मिठी।